हालेलुया। एक बार हाथों को फहराते हुए हिलाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और ये समय है परमेश्वर के भवन में बोने का। अपने दशांश को तैयार करेंगे। जैसे आप जानते हैं, दशांश जो आपके और मेरे कमाई का जो 10वां अंश है वो आपका और मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का है। सो दशांश को ऊंचा उठाते हुए आज परमेश्वर का जैसे पहला दिन, इस साल का पहला दिन है और फर्स्ट जो दशांश आप लेके आए हैं, जो आपके कमाई का जो 10वां हिस्सा है, उसको ऊंचा उठाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, खुदावंद यीशु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन दशांश को जैसे मैं तेरे भवन में लेके आया हूँ उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दशांश को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। खुदावंद यीशु, जिस प्रकार मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तेरा वायदा है पिता परमेश्वर, जब हम दशांश में विश्वास योग्य होते हैं खुदावन, तू हमारे ऊपर वो आकाश के झरोकों को तू खोल देता है खुदावन, और इतनी आशीषों को, इतने अनुग्रह को, इतने बरकतों को तू रिलीज करता है पिता की रखने की जगह कम पड़ जाती है। पिता परमेश्वर, तू हमें इसीलिए ब्लेस करता है खुदावन ताकि हम दूसरों के ब्लेसिंग का कारण बन जाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इन हाथों में तूने इन दशांश को दिया और ये अंगीकार करते हुए खुदावन कि हमसे कई ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद हैं। हमसे कई ज़्यादा क्वालिफिकेशंस के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ, पढ़ाई एजुकेशन के साथ परमेश्वर लोग खाली बैठे हैं, परंतु खुदावन तूने हमें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया, बेस्ट व्यवसाय के साथ तूने ब्लेस किया परमेश्वर। और खुदावंद उसी में से वो 10वां हिस्सा हम तेरे भवन के लिए लेके आते हैं। अपने ऑफरिंग्स को उठाएंगे, सीड ऑफरिंग्स को, फ्रूट ऑफरिंग्स को। जैसे आप जानते हैं, इस साल का पहला ऑफरिंग, फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग। सो जो आप इस साल के लिए, जैसे 2022 में जब जनवरी शुरू हो जाता है तो मैं एक गुल्लक को रख लेती हूँ और नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बोने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं परमेश्वर बोलती हूँ, परमेश्वर जब नेक्स्ट ईयर न्यू दिन मैं जब तेरे भवन में आऊँगी उस दिन खाली हाथ नहीं आऊँगी। तो पूरा साल मैं उसमें सेविंग्स को डालती जाती हूँ और ताकि मैं परमेश्वर से वायदा करती हूँ कि परमेश्वर ये जो भी तू देगा ये मैं तेरे भवन के लिए बो दूँगी। सो फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग जो आज आप लेके आए हैं, एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, उत्पत्ति 8:20। उत्पत्ति 8:20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हम जानते हैं कि नूह को उस महाप्रलय में से 40 दिन और 40 रात जब वो महाप्रलय चला, परमेश्वर ने नूह को और नूह के परिवार को और जो पक्षी और पशुओं को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इसको लेके जाना है। जब नूह उस प्रलय में से निकल के आया, जब प्रलय खत्म हुआ तो पहला कार्य नूह ने किया कि उसने एक वेदी बनाई और वहां पे होम बलि को चढ़ाया। मेरा विश्वास है कि 2022 में आपने भी बहुत सारे प्रलय को देखा, बहुत सारे फैमिन्स को देखा, सूखापन को देखा, परंतु 2023 में जैसे आप आए हैं उस नूह के समान आप अपना होम बलि, अपना फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग को लेके परमेश्वर के भवन में चढ़ाएंगे। और जैसे परमेश्वर ने नूह के साथ बोला कि जो मैंने अब तक मनुष्य के साथ किया, ये तेरे इस ऑफरिंग के कारण मैं वायदा करता हूं कि मनुष्य जाति के साथ वो फिर कभी ना करूंगा। सो नूह का जो ऑफरिंग था एक सुखदायक ऑफरिंग के समान परमेश्वर के सामने पहुंचा। सुखदायक ऑफरिंग, एक सुगंधित ऑफरिंग के समान नूह का ऑफरिंग उस टाइम परमेश्वर के सामने पहुंचा। क्या आज आपका ऑफरिंग, आपका जो फर्स्ट फ्रूट है 2022 में से परमेश्वर आपको निकाल के लेके आया और उस थैंक्सगिविंग ऑफरिंग, उस फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग को लेके जब आप चढ़ाते हो परमेश्वर की वेदी में, परमेश्वर बोलेगा सच में ये ऑफरिंग जो तेरा है ये एक सुखदायक ऑफरिंग है। आपने बोया पिछले साल 2022 में, हर टाइम इस कलीसिया ने बोया। आपने क्रिसमस के लिए बहुत आयत से बोया, परंतु जैसे वचन में लिखा है कि बोना
और काटना ये सदा सर्वदा बना रहेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने अभी तो क्रिसमस में बोया, पर परमेश्वर इस नए साल में हमें लेके आया, इस नई जगह में हमें परमेश्वर लेके आया है। उसके लिए धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के लिए बोएंगे। और वचन कहता है जो जितना बोएगा उतना वो काटेगा भी। सो आपका काटना आपका बोने के अनुसार होता है। आपका पड़ोसी बोएगा वो काटेगा, परंतु आप जैसे बोएंगे उसके अनुसार आप काटेंगे भी। एक दिन मैं और पाशी हम दोनों जब बात कर रहे थे तो पाशी ने मुझे एक स्टोरी सुनाया। कितने लोगों ने पास्टर पॉल यंगिचो का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? पास्टर पॉल यंगिचो जो साउथ कोरिया का जो सबसे लार्जेस्ट चर्च है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट चर्च, जब वो कलीसिया का निर्माण कर रहे थे उस टाइम उस देश में बहुत सा सूखापन आया, लोगों का जॉब जाने लगा, लोगों के पास पैसे नहीं थे बोने के लिए। और जब कलीसिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पास्टर पॉल यंगिचो सोचने लगे कि भाई कलीसिया का कंस्ट्रक्शन चलेगा कैसे, क्योंकि सूखापन आ गया, अकाल आ गया, लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, कैसे होगा, क्या करेंगे। और पास्टर पॉल यंगिचो इतने उदास हो गए, वो उसी भूमि के ऊपर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर मैं क्या करूंगा। वो डिप्रेशन में जाने लगे और परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं क्या करूंगा, तूने वायदा किया था इस कलीसिया के लिए और आज पैसा नहीं है इसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके अगले दिन पास्टर पॉल यंगिचो जब कलीसिया में खड़े हुए और उन्होंने कलीसिया को ये स्टोरी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और मेरे साथ ऐसे चल रहा है, मैं ऐसे सोच विचार में चल रहा हूं, तो उसी कलीसिया में उसी कांग्रेगेशन में एक बूढ़ी स्त्री आई। उसने जब स्टोरी सुना, उस बूढ़ी स्त्री ने अपना सूप का कटोरा उठाया और जिस चम्मच, जैसे वहां पे लोग ऐसे लकड़ियों से खाना खाते हैं, उस चम्मच को उठाया, उस लकड़ी के 2 टुकड़ों को उठाया और पास्टर पॉल यंगिचो के सामने रख दिया और उन्होंने बोला कि पास्टर जी मेरे पास कुछ नहीं है, ये सूप का कटोरा जिसमें मैं रोज रात को खाना खाती हूँ, जिसमें मैं चावल खाती हूँ, वो है मेरे पास, और ये 2 चम्मच है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ये तेरे सामने रख के जाती हूँ। और उसी कलीसिया में एक अमीर व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने बोला कि ये सूप का कटोरा मैं खरीदता हूँ, और एक बड़ा अमाउंट देके उसने उस सूप के कटोरे को उससे खरीद लिया और वही अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट उसने उस कलीसिया के लिए बो दिया। तो अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है बोने के लिए, उस औरत के पास जो था उसने बो दिया। और आज जब हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चर्च के बारे में बात करते हैं तो पास्टर पॉल यंगिचो का चर्च के बारे में बात करते हैं, और जब आप ऑफरिंग के बारे में बात करते हैं तो उस विधवा के ऑफरिंग के बारे में भी बात करते हैं। आप जानते हैं कलीसिया की बाइबल में भी उस विधवा के बारे में लिखा गया है जिसने 2 दमड़ी बोया। सो ये मत सोचिएगा कि मैं गरीब हूँ, मैं क्या बो सकता हूँ, मैं अब बो के हटा हूँ। क्रिसमस में मैंने बोया बहुत आयत से। आप ये भी सोच सकते हैं कि पाशी 1.5 साल पहले तो हमने एक कलीसिया का निर्माण किया, 1.5 साल के बाद दूसरा कलीसिया, क्यों हम इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। पर कलीसिया मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, जब वहाँ हम बैठे थे 70 लोगों के साथ, जब फर्स्ट कलीसिया शुरू हुआ था, वहाँ से 350-400 लोगों के साथ निकले और यहाँ पे हज़ारों और रूहों को बचाना है। सो ये मत सोचना कि हमारा बोना व्यर्थ है, क्योंकि जब हम देखते हैं, हम रूहों को देखते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारा बोना कुर्सियों के लिए व्यर्थ है, हमारा बोना चेंज के लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमारा बोना जब हम देखते हैं, हम एक एक व्यक्ति को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो कैंसर से मरने के लिए तैयार था, जब वो कलीसिया में आया वो चंगा होके गया। हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति जो दारू और नशों में था, वो कलीसिया में आया, वो उस कलीसिया में, इस पवित्र भवन में आया और उसने अपना दारू नशा छोड़ दिया। वो लड़ाइयों के साथ परमेश्वर के भवन में आया, तो जब परमेश्वर के भवन में लगा रहा, उसकी लड़ाइयाँ घर में खत्म हो गई। सो आपका बोना उस परिवार को चेंज कर सकता है। सो कलीसिया ये समय है बोना। वचन कहता है बोना और काटना तो सदा सर्वदा बना रहेगा, और जो जितना बोएगा उसका अनुसार वो काटेगा भी। सो खड़े हो जाएंगे, दशांश को निकालेंगे।
आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे बिल्स हैं। सो कंस्ट्रक्शन के लिए आप बोना चाहते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ आपने क्रिसमस के लिए बोया, बहुत आयत से बोया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि बोने वालों के हाथों में परमेश्वर बीज इसलिए देता है ताकि वो और बो सके और वो ब्लेस हो सके, और जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा भी। उस विधवा ने 2 दमड़ी बोया, उस विधवा ने अपना सूप का कटोरा और अपने चम्मच को दे दिया उस पास्टर के हाथ में, और उस कलीसिया का निर्माण हो गया। सो आपका बोना, आज लेडीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपके पर्स में लास्ट कॉइन्स होंगे। आपका सैलरी नहीं आया होगा, परंतु आखिरी जो आपके कॉइन्स होंगे, आज आप पर्स को खाली करने जा रहे होंगे, परंतु मेरा विश्वास है कि दिसंबर 31 होते होते आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे और एक बड़े पर्स के साथ आएंगे जिसमें रुपए ही रुपए होंगे, और वो आप बेटी में छोड़ के जाएंगे और ये गवाही देंगे, मैं उस दिन आई, मेरे पास चिल्लर थे, परंतु आज मैं आई एक पूरा बर्स भर के परमेश्वर के भवन में बोने के लिए, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। ऊंचा उठाएंगे दशांश को, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंचा उठाएंगे। अपने फ्रूट ऑफरिंग को जो फर्स्ट आप लेके आए हो उसको ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर को बोलेंगे, खुदावंद यीशु धन्यवाद करते हैं, 2022 में तूने हमें संभाल के रखा खुदावन, और 2023 का जो पहला ऑफरिंग, जो पहला थैंक्सगिविंग ऑफरिंग, जो फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग है परमेश्वर, मैं तेरे भवन में लेके आया हूँ, मैं लेके आई हूँ परमेश्वर। और जिस प्रकार उस दिन नूह ने वेदी बनाई और परमेश्वर वहाँ पे उस होम बलि को चढ़ाया, और वचन कहता है इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। आज कलीसिया जैसे उस नूह के समान आज अपने फर्स्ट फ्रूट को आप परमेश्वर के वेदी में बो रहे हैं। परमेश्वर ये आपको कहना चाहता है कि आपके कारण आपकी भूमि पर फिर कोई श्राप न होगा, कोई श्राप ना होगा, कोई फाइनेंशियल कर्सेस नहीं होगा, कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स नहीं होगा, क्योंकि आपने उस नूह के समान अपना फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर के वेदी में बोया। कंस्ट्रक्शन के लिए जो आज आप लेके आए हैं उसको भी ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर बोलेंगे, खुदावन तेरे भवन के निर्माण के लिए खुदा जैसे मैं लेके आया हूँ परमेश्वर, जैसे भवन के निर्माण के लिए मैं बोता हूँ परमेश्वर, तू हमारे घर का निर्माण भी करेगा, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी परमेश्वर, ये तेरा वायदा है खुदावन। धन्यवाद करते हैं। इसके बीच में मैं एक और आपको स्टोरी बताना चाहती हूँ। उस विधवा ने उस कटोरे को बोया। जब कलीसिया यहाँ पे जब शिफ्ट सामान आ रहा था, चीज़ें जब तैयार हो रही थी, एक बहन हमारे पास आई और उस बहन ने बोला, पास जी पिछला जब कलीसिया का निर्माण हुआ मैं बो नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बोना चाहती थी, मेरे पास कुछ नहीं था, परंतु उस टाइम से मैं इकट्ठा कर रही हूँ और मैं बोने की इच्छा रखती हूँ। मैं परमेश्वर से मांगती हूँ, परमेश्वर मैं बोना चाहती हूँ। और उस टाइम से मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, मैंने एनवलप उठाया और मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। और जैसे कलीसिया शिफ्ट हो रहा है, मैं जानती हूँ मेरा ये समय है बोने का। वो बहन इन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट बोया और हम जानते हैं कि वो बहन का उतना कैपेसिटी नहीं है बोने का। एक आम सी स्त्री जिसका कमाई का सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट बोया कलीसिया के निर्माण के लिए। सो कभी ये मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बोने के लिए। वो बहन अगर बो सकती है, आप और मैं भी बो सकते हैं। और मैं जानती हूँ वो बहन बहुत ही जल्द एक बड़ी गवाही के साथ आएंगी और इसी भवन में आके, इसी जगह में आके उस बहन ने बोया परमेश्वर के भवन के लिए। और आप में से बहुत सारे लोग जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, आपने बोना शुरू किया है कंस्ट्रक्शन के लिए। और बहुत बड़ा बिल है जो हमें पे करना है। चीज़ें अभी भी बन रही है। जैसे आपको पता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं वो तैयार नहीं है। चीज़ें बनेंगी, परमेश्वर हर एक चीज़ को सेट करेगा। उसके लिए बोना बहुत ज़रूरी है, बोना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पीछे नहीं हटना। आप जितना बो सकते हैं उससे कई ज़्यादा आप बोने की इच्छा रखिए। जब वो बहन ने वो अमाउंट हमें बताया तो पाशी और मैं एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए और हमने सोचा कि वो बहन जब कर सकती है तो आप में से
बहुत ज़्यादा, कई ज़्यादा लोग उसमें से बहुत ज़्यादा बो भी सकते हैं। हाथों को ऊंचा उठाएंगे ऐसी बहनों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए जिनके हृदय में परमेश्वर ने उस बोझ को डाला है बोने के लिए। वचन कहता है तू बोने की इच्छा रखेगा तो मैं तेरे को बीज भी दूंगा। आज आप बोने की इच्छा के साथ खड़े होंगे। आज एनवलप को उठाइए अपने हाथों में और विश्वास के साथ, आज आप खाली आए होंगे, आज एनवलप को उठाइए, अपने बाइबल के अंदर रखिए और बोलिए परमेश्वर जब अगले हफ्ते मैं तेरे भवन में आऊँगा, परमेश्वर मैं इस एनवलप को खाली नहीं लेके आऊँगा। वचन कहता है जो जितना बोएगा उससे कई ज़्यादा वो काटेगा भी, कई ज़्यादा वो काटेगा। तो किसी का भी कर्जदार नहीं है परमेश्वर, तो किसी का भी कर्जदार नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन इन दशांश को, इन ऑफरिंग्स को, इन थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को, इन फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग्स को, कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम बोते हैं परमेश्वर, इन सब को खुदावन हम तेरी वेदी में, जिस प्रकार नूह ने उस वेदी में अर्पित कर दिया खुदावन, आज इन ऑफरिंग्स को, आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आज जितने लेडीज रोते हुए बोती है परमेश्वर, आज अपना लास्ट बोती है परमेश्वर, आज अपने सोने को उतार के बोती है परमेश्वर, अपने अकाउंट्स को खाली करके बोती है परमेश्वर, अपने पर्स में से एक एक चिल्लड़ को निकाल के बोती है परमेश्वर, तो किसी का भी कर्जदार नहीं है खुदा, तो किसी का भी कर्जदार नहीं है परमेश्वर। क्योंकि खुदावन जब हम देखते हैं रूहों को बचते हुए परमेश्वर, हमारा ऑफरिंग उसके सामने कुछ नहीं है परमेश्वर। जब हम देखते हैं परमेश्वर जो कैंसर से लोग चंगे होते हैं, जब हम देखते हैं परमेश्वर जो लोग एडिक्शंस के साथ आते हैं, नशों में आते हैं, दारू के साथ आते हैं, और जब वो चंगे होके जाते हैं परमेश्वर, उसके सामने हमारा बोना कुछ नहीं है खुदावन। और परमेश्वर नहम्याह के समान हमारी यही प्रार्थना है, हमें याद रखना खुदावन, जब नहम्याह ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के तेरे उस शहरपनाह का निर्माण करने का डिसीजन लिया खुदावन, बहुत सारे ऑपोजिशंस आया, शत्रुएं उसके सामने खड़े हुए, परंतु खुदावन उसने तेरे कार्य को बंद नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि ये शहरपनाह का निर्माण होना जरूरी है, क्योंकि तेरा आराधना यहाँ होना जरूरी है। और परमेश्वर आखिरी में नहम्याह ने ये बोला कि मुझे याद रखना परमेश्वर, और इस कलीसिया की भी यही प्रार्थना है खुदावन कि तू हमें याद रखेगा। जब टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का हिस्ट्री लिखा जाएगा परमेश्वर, हम में से हर एक जन का नाम लिखा जाएगा, हर एक बोने वाले का नाम लिखा जाएगा, हर एक प्रार्थना करने वाले का नाम लिखा जाएगा परमेश्वर, और नाम लिया जाएगा इस भाई ने, इस बहन ने बोया। जैसे पास्टर पॉल यंगिचो के चर्च में उस विधवा का नाम लिया जाता है, बाइबल में उस विधवा का नाम लिया जाता है, उस मरियम का नाम लिया जाता है जिसने उस इत्र को परमेश्वर यीशु के ऊपर उंडेल दिया। खुदावन हमारा ऑफरिंग भी याद रहेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ऊंचा उठाएंगे ऑफरिंग्स को, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंचा उठाते हुए आज परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे।